अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद सिद्रा। आज हम बना रहे हैं आलू के लच्छेदार पराठे, जिसके लिए हमें चाहिए आटा मेरे पास चक्की का आटा है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मैदा हाफ कप में इसके अंदर ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास चक्की का आटा था, इस वजह से मैं इसके अंदर मैदा ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक मैं इसके अंदर 1 पिंच डालूँगी। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे भूनती हूँ। इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं और पानी इसमें ऐड कर लूँगी। पराठों के लिए हमारा आटा गूंद कर तैयार हो चुका है। अब हम इसको रेस्ट देते हैं। रेस्ट देने के लिए हम इसको आधा 1 घंटा रख देते हैं, फिर उसके बाद हम बनाएंगे पराठे। आटे को रेस्ट देते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसके बनाएंगे पराठे। आलू मैंने बॉईल कर लिया। अब मैं आलू को ग्रेट कर लेती हूँ। इसी तरह मैं सब आलूओं को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। आलूओं को मैंने मैश कर लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 चम्मच, दड़ा मिर्च 1.5 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, हल्दी हाफ टेबल स्पून, सूखा धनिया 1.5 चम्मच, धनिया हरा धनिया 2 चम्मच, हरी मिर्च, ये 2 हरी मिर्च है, मैंने इनको पीस लिया, इनका इससे टेस्ट अच्छा आएगा। कसूरी मेथी 1 पिंच। अब इन सब चीज़ों को मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब सब चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम बनाते हैं आटे के पेड़े। हाथों पे मैं घी लगा लेती हूँ और अब हम इस आटे के बनाएंगे 3 पेड़े। अब हम मैदा डस्ट करते हैं और रोटी को बेल लेते हैं। इसको हम लंबाई में बेलेंगे। रोटी को मैंने लंबाई में बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं घी। रोटी के ऊपर मैंने अच्छे तरीके से घी को फैला लिया है। अब मैं इसके ऊपर मैदा डस्ट करूँगी और उसके बाद इसके ऊपर इसकी स्टफिंग ऐड करेंगे। चम्मच के ऊपर मैं पानी लगा लूँगी और इसकी मदद से मैं इसको फैलाऊँगी। पूरी रोटी के ऊपर फैलाएंगे इसको। सारी स्टफिंग को अच्छी तरीके से फैला लिया। अब मैं इसमें लगाऊंगी कट। दरमियान में से हम 1 इंच का गैप रखेंगे और ऊपर से भी सारे इसको काटेंगे और नीचे से भी इस तरीके से। इसी तरह मैंने सारी पतली पतली स्ट्रिप्स काट ली हैं। अब मैंने इसके अंदर मिड में गैप छोड़ा है 1 इंच का। अब ये सब कट लग चुके हैं। अब मैं इसको फोल्ड करती हूँ। अब मैं इसको खींच के लंबा कर लेती हूँ। अब मैं एक साइड से इसे रोल करना शुरू करती हूँ। बिल्कुल एंड तक इसको इसी तरीके से रोल करते जाएंगे। और ये जो लास्ट पे होगा इसको हम इस तरह नीचे कर देंगे, ऐसे प्रेस कर देंगे। ये हमारा एक पेड़ा तैयार हो गया। इसके नीचे मैंने मैदा डस्ट कर दिया है। अब मैं इसको हल्के हाथों से बेलन की मदद से बेल लूँगी। आपने बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है, क्योंकि इसके अंदर हमने लेयर्स बनाई हैं, तो ये ना हो कि बस सब जुड़ जाएं आपस में। बिल्कुल इसको हल्के हाथों से मैं बेलूँगी। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इस तरीके से इसको फैला सकते हैं। इसको मैंने बेल लिया। अब मैं इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी और अपना दूसरा जो पेड़ा है मैं इसको भी बेल लूँगी। तवे को मैंने गरम कर लिया। अब हम इसके ऊपर अपना पराठा डालते हैं। इसके ऊपर फ़ौरन ऑयल नहीं लगाना, पहले हम इसको एक साइड से हल्का सा पकाएंगे, फिर दूसरी साइड से, उसके बाद हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। आप चाहे तो घी में भी पका सकते हैं या ऑयल में भी। 1 मिनट हो गया उसको एक साइड से पकते हुए। अब हम इसको टर्न करते हैं। अब हम इसको दूसरी साइड से पकाते हैं। अब मैं इसके ऊपर घी लगाती हूँ।
इसकी साइड को चेंज करती हूँ। अब मैं इसकी सीधी साइड पे भी घी लगाती हूँ। दोनों साइडों पे भी घी लगाना है, पर एक एक दफ़ा इसको पका के एक एक साइड से 1 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसके ऊपर घी ऐड करेंगे। अब इस साइड को मैं टर्न कर देती हूँ। अब मैं इसको टर्न करती हूँ और इसको दूसरी साइड से भी पकाते हैं। हमारा पराठा पक चुका है। अब मैं इसको प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। अब इसके ऊपर हम दूसरा पराठा डालते हैं। हमारा पराठा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो लेयर्स आई हैं, ये देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है किचन विद सिद्रा। अल्लाह हाफिज़।